तो क्या आपके भी गोला कबाब फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं, अंदर से ड्राई रह जाते हैं या फिर बाजार जैसा जूसी और स्मोकी टेस्ट नहीं आता? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट गोला कबाब की एक ऐसी रेसिपी जो ना टूटेंगे और ना ही ड्राई होंगे। हर बाइट में मिलेगा रेस्टोरेंट स्टाइल जूसी और चटपटा मज़ा। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करूंगी जिनकी वजह से कबाब बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होते हैं और फ्राई करते वक्त चिपकते या टूटते नहीं हैं। अगर आप भी घर पर प्रोफेशनल स्टाइल की गोला कबाब बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की रेसिपी आपकी बारबेक्यू दावत दोनों का मज़ा डबल कर देगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सॉफ्ट और जूसी ये गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम बीफ का कीमा। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। इस कीमे में मैंने 80 ग्राम नेचुरल फैट भी ऐड किया है, जिसकी वजह से कबाब बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार होंगे। मैंने इस कीमे को मीट मिक्सर में डालकर 2 दफ़ा बारीक कर लिया है। ध्यान रखें कि कीमा निकालने के बाद कभी भी उसको वॉश नहीं करते। अगर आप कीमा निकालने के बाद इसको वॉश करेंगे तो इसमें मॉइस्चर रह जाएगा, पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से कबाब टूट जाएंगे। तो ये एक पहली टिप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। कबाबों के कीमे को बिल्कुल बारीक कर लेना है। अब यहाँ पर सब चीज़ों के साथ कीमे को मुझे मिक्स करना है, तो अगेन मैं इसको चॉपर में डाल रही हूँ। जिन लोगों के पास चॉपर की सहूलत मौजूद नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप पहले गोश्त लें, उसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करें, फिर कसाई से कह के उसका बारीक कीमा करवा लें। कीमे में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे तो इसमें मैंने 3 बड़े ब्रेड के स्लाइस डाले हैं, क्योंकि मुझे इसके क्रम्स बना रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। 7 से 8 हरी मिर्चें लेके उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1 कप फ्रेश हरा धनिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। देखिए, कोई भी सब्ज़ी जब आप इसमें ऐड करेंगे तो सब्ज़ी में भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। इस फ्राइड प्याज की वजह से कबाब अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और उनका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रिच और डिलीशियस बन जाता है। ये इंग्रेडिएंट गोला कबाब का मज़ा और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का कर देती है। 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया था और आप लोग देख सकते हैं दही को मैंने छन्नी में रखा था। दही में भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको कवर करेंगे और कवर कर कर अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर लेंगे। गोला कबाब बनाते वक्त सारे इंग्रेडिएंट्स को बारीक चॉप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी बड़ा पीस रह जाता है तो कबाब टूट सकते हैं। जितनी अच्छी तरह से मिक्सर प्रिपेयर होगा उतने ही सॉफ्ट, जूसी, परफेक्ट शेप के साथ गोला कबाब तैयार होंगे। तो ये छोटी सी टिप आपके कबाब का रिजल्ट बहुत बेहतर बना देगी। कीमा देखें बिल्कुल बारीक और स्मूथ हो चुका है, बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। अब कीमे में मैंने सब्जियां डालकर तो चॉप कर लिया है, कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून डाली है मैंने पिसी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून क्रश हुआ हुआ धनिया है, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर है, साथ हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर है, हाफ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर भी ऐड करेंगे। यानी एक छोटे साइज़ का मैंने जायफल लिया था और 1 फूल जावित्री का लेकर इसका पाउडर बनाकर इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। मीठा सोडा कबाब को एक्स्ट्रा सॉफ्ट और टेंडर बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से कबाबों का टेक्सचर बहुत ही जूसी रहता है। 1 टीस्पून मैं इसमें कचरी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर ये पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मीट टेंडराइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ईज़िली आपको किसी भी अच्छी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएगा। हस्ब ज़ायक़ा नमक डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है। अगेन कवर करेंगे। कवर कर कर चॉपर को 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद चलाएँगे, ताकि जो भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं ये कीमे में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। कीमे को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। चलें अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। परफेक्ट गोला कबाब बनाने के लिए कीमे का बारीक और स्मूथ होना बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह से कबाबों में क्रैक्स नहीं आते और ना ही कबाब टूटते हैं। यहाँ पर देखें ये मिक्सर बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो चुका है। अच्छी बाइंडिंग इसमें आ चुकी है। बस इसी तरह का परफेक्ट कीमा होना चाहिए। अगर आपको लगे कि मिक्सर यहाँ पर थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें 1 ब्रेड का स्लाइस मज़ीद ऐड कर सकते हैं। कीमा हाथ पर ना चिपके तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है कुकिंग ऑयल। आप इस जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालकर अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। कीमे को अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोला कबाब का परफेक्ट टेक्सचर का जो सबसे अहम स्टेप है वो यही है। जितनी अच्छी तरह से आप इस मिक्सर को गूंदेंगे, जितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग बनेगी, कबाब सीख स्क्वायर पर आसानी से सेट रहेंगे अगर आप इसे बारबेक्यू कर रहे हैं। और अगर आप इसे पैन में फ्राई कर रहे हैं तो ये कबाब पैन में भी नहीं टूटेंगे।
ऑयल ऐड करने की वजह से मिक्सर स्मूथ हो जाता है। कबाब ग्रिल या फ्राई होने के बाद भी जूसी और सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पर इसको स्मोकी टच देने के लिए मैंने एक कोयला गर्म होने रखा था। इस कोयले के ऊपर मैं कुछ ऑयल के ड्रॉप्स drizzle करूँगी और बस फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का ये स्मोक इसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये स्टेप कबाबों में वो ख़ास बारबेक्यू स्मोकी खुशबू और फ्लेवर लेकर आता है जो आम कबाब को भी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बना देता है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब कोयले का काम ख़त्म हुआ है, इसको आपने इसमें से रिमूव कर देना है। अब कबाबों को आपने 1 घंटे का रेस्ट लाज़मी देना है। आजकल शदीद गर्मी है तो इस कीमे के मिक्सर को आपने रेफ्रिजरेट करना है। अगर सर्दी में आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप इसको किचन काउंटर टॉप पर छोड़ सकते हैं। 1 घंटा कबाबों को रेफ्रिजरेट करने के बाद मैंने इसको निकाला है। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे ताकि ये मिक्सर हाथों पर ना चिपके। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम्स का कबाब लिया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसका वेट रख सकते हैं। कबाबों को शेप देने के लिए आप इस तरह की पेंसिल या फिर इस तरह की स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें ईज़िली घर में अवेलेबल होती हैं। कबाबों के मिक्सर को दोनों हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इसके सारे क्रैक्स को रिमूव कर देंगे। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। फिर एक स्ट्रॉ इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और स्ट्रॉ के अंदर आपने कबाबों को यहाँ पर शेप देना है। बहुत ईज़ी है इनको शेप देना, बिगनर्स भी ईज़िली इस स्टेप को फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एक कबाब हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के कीमे के भी कबाब तैयार कर लेंगे। 800 ग्राम कीमे में आप अच्छे खासे गोला कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। और इस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले इनको एज़ इट इज़ फ्रीज़र में रखें। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएँ उसके बाद आप इनको किसी कंटेनर में करें या फिर ज़िप-लॉक बैग में और ईज़िली स्टोर कर रखें। 1 से डेढ़ महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस वक्त दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें। पैन में इनको शैलो फ्राई करें और इनका फ्राइंग टाइम है तकरीबन 8 से 9 मिनट। मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, मुझे यहाँ वीडियो बनानी है जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। अच्छा, मैं यहाँ पर इनको शैलो फ्राई करूँगी और इनको फ्राई करने के लिए कोशिश करें कि नॉन स्टिक का पैन यूज़ करें ताकि ये कबाब पैन पर ना चिपकें। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम गर्म रखना है। हल्के या बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इनको नहीं डालना। ये बीफ के कबाब हैं तो पकने में टाइम लेंगे। कबाबों को पैन में डालने के बाद गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक टच ना करें। एक साइड पे जब अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड को भी इसी तरह से ही आपने फ्राई करना है। इनको बार-बार स्पून या स्पैचुला या चिमटे की हेल्प से आपने चलाना नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर ये काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं तो ये टूट भी सकते हैं। एक साइड आप लोग देख सकते हैं कि फ्राई हो गई है, दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 8 से 9 मिनट है। ये बीफ के कबाब हैं तो इतना टाइम लगेगा। ऊपर से हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार होंगे। बस पैन को पकड़कर इस तरह से घुमा दें। कबाबों को आपने ज़्यादा टच नहीं करना वरना ये टूट सकते हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है। देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर अब इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको फ्राई करते हुए। ना ही कबाब टूटे हैं और ना ही ऑयल में बिक रहे हैं। बस ये कबाब अब यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। देखें कितने माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर और परफेक्ट शेप आया है। हर बाइट फ्लेवर से भरपूर है, अंदर से टेंडर और बाहर से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट और बारबेक्यू स्टाइल गोला कबाब बनाना चाहते हैं जो ना टूटे और ना ही ड्राई हो तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। गरम गरम नान, पराठे या चटनी के साथ सर्व करें और अपने घर वालों की तारीफ़ें हासिल करें और इस लाजवाब टेस्ट का मज़ा उठाएं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।